अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। Hello students, welcome to our channel The Bridge to Success. We are here to solve the exemplar problems of polynomials class 10. Last class we had done question number 5 of exercise 2.4. Now let's head towards the last question so that we can conclude this exercise. So अभी देखिए question क्या लिखा हुआ है, for which values of a and b are the zeros of q of x is equal to x cube plus 2x square plus a are also the zeros of p of x, that is x power 5 minus x4 minus 4x cube plus 3x square plus 3x plus b. And second part इसका है, which zeros of p of x are not the zeros of q of x. See, we are not going to look into the second part for now. पहले पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद we'll head towards the next part. अब देखिए छोटी सी बात है, वो कह रहा है कि a और b की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें जीरोस ऑफ q ऑफ x p ऑफ x के भी जीरोस हैं. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों के अगर q ऑफ x के जीरोस p ऑफ x के जीरोस हैं, इसका मतलब q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो. तो डिवीजन एल्गोरिथम से देखते हैं. डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, p of x is equal to q of x into g of x plus r of x. Now, since the zeros of q of x are also the zeros of p of x, that means r of x will be simply equal to 0. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0, यानी कि सॉरी ये g of x है, g of x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, p of x डिवाइडेड बाय q of x इज इक्वल टू g of x. तो लॉन्ग डिवीजन में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा दैट विल बी एक्चुअली g of x. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लॉन्ग डिवीजन थिंग. देखिए p of x दे रखा है x पावर 5, सॉरी p of x आपका इधर देखिए दे रखा है x पावर 5 माइनस x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b. And what is q of x being given to us as x cube plus 2x square plus a. मैं दोबारा से आपको याद दिला रहा हूं कि जो भी यहां पे क्वेश्चन आएगा that will be the value of g of x. ठीक है, so let's solve. ये क्या हो जाएगा, x square x पावर 5 ये हो जाएगा आपका प्लस 2x4 और ये हो जाएगा प्लस ax square. After this, what is the next step? We'll change up the signs. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x4, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस a x स्क्वायर. ठीक है, और आपको यहां पर माइनस 4x क्यूब भी लिखना होगा. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, माइनस 3. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस 3x4 आएगा. ये माइनस 3x4 ये हो जाएगा आपका माइनस 6x क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस 3ax, फॉर विच यू नीड टू हैव सम कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 3x यहां पे गिवन है. तो यहां पर आप नीचे लिख लीजिए माइनस 3ax. साइंस चेंज कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3ax. राइट, नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, 2. सो अब यहां पर पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 2x क्यूब
ये हो जाएगा आपका प्लस 4x², ये हो जाएगा आपका 2a। नाउ 2a इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोई इसके साथ x नहीं है, दैट मींस इट विल बी अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्लस b आपको उतारना पड़ेगा विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखिएगा तो प्लस हो जाएगा 2a। ठीक है, साइंस चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये होगा 3 - 4 आपका -1 हो गया और आपका -a एज इट इज रहेगा, प्लस 3 + 3a x और ये हो जाएगा b - 2a। अगेन लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट थिंग, if the zeros of q of x are the zeros of p of x, that means r of x is expected to be 0. Clearly means I can say that 0x² plus 0x plus 0. So पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 0, तो -1 - a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट आपको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां से भी a की वैल्यू निकलनी जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम सीधा कांस्टेंट निकालते हैं, b - 2a भी आपका 0 के बराबर है, a की वैल्यू क्या निकाली है -1, पुट कर लीजिए, b - 2 × -1 इज इक्वल टू 0, b + 2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ a, b एंड g of x। ठीक है, सो क्या करते हैं, इसको एक जगह जॉट डाउन कर लेते हैं। a आपका -1 है, b आपका -2 है, g of x क्या है, x² - 3x + 2। ठीक है, और q of x क्या है, q of x तो आपको ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, x³ + 2x² + a को अभी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -1। ठीक है, डायरेक्टली यहां पे -1 लिख लीजिए। ये आपको वैल्यूज मिल गई है a, b, g of x और q of x की। ठीक है, अब इसके पहले जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो g of x के जीरोस क्या हो जाएंगे, अगर मैं g of x की जीरोस निकालूंगा अभी तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2। ठीक है, ठीक है, अब बेसिकली बात सुनिए, ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बिकॉज हमारा सेकेंड पार्ट कह रहा है विद जीरोस ऑफ p of x आर नॉट द जीरोस ऑफ q of x। ऐसा करने के लिए हमको q of x, g of x के दोनों के जीरोस निकालने पड़ेंगे, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, अब ये देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऐसे 1x + 2, ये हो जाएगा x - 2 - 1 - 2, x - 1 x - 2, x आपका 1 आया, x आपका 2 आया। ठीक है, दैट मीन्स आपकी इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसके हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे 1 और 2। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं इसके जीरोस 1 और 2। अब आती है q of x की बारी। q of x के जीरोस कैसे निकालिएगा, q of x के देखिए, q of x आपका क्या दे रखा है, x³ + 2x² - 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, लेट्स गो बैक टू क्लास 9। क्या होता था आपको याद है, हम कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई वैल्यूज लिया करते थे, यहां पर भी ऐसे करेंगे। मैं पहले लेके चलता हूं x को -1, देखिए क्या होता है। अब मैं q of -1 लूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा -1 + 2 - 1, जो कि आपकी वैल्यू आ गई 0। अगर आपका q of -1 पे 0 आ गया, विच मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
सो इफ इट इज अ फैक्टर तो हम फिर उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -1 एक जीरो आ गया है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक जीरोस की x इज इक्वल टू -1 लिखूंगा। आएंगे यहां पर दो जीरोस और होंगे बिकॉज इट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, लिखने के लिए मैंने एक जीरो यहां पर -1 लिख ली। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिए x प्लस 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, x प्लस 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो करिए यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइंस चेंज तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0x लिख दीजिए बिकॉज यहां पर x मल्टीप्लाई होगा तो, और -1 लिख दीजिए बिकॉज x2 के बाद नेक्स्ट आपका पावर 1 आता है। ठीक है, तो अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस x से मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू एक्स आपका 1x हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था। ठीक है, और -1 का कुछ होएगा नहीं तो आप पहले साइन चेंज कर लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 - 1 आपका -1x हो जाएगा और ये आपका -1 रहेगा। अब किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका x -1 आ जाए, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे आपका क्या आ गया, दिस क्लियरली मींस आपका रिमाइंडर 0, दैट मींस इट इज अ फैक्टर, बट ये हम ऑलरेडी उससे प्रूफ कर चुके थे। अब दो जीरोस और कैसे लिख लेंगे, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसकी मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होती हुई दिख रही है, देखिएगा यहाँ पे -1 प्रोडक्ट आ रहा है तो कहीं से मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकती। दैट मींस वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट वी हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालते हैं। d आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। d निकालने के बाद क्या होता है आपकी वैल्यू, x अल्फा इज इक्वल टू, या x लिख लीजिए डायरेक्ट, x की दो वैल्यूज होंगी, x आपका हो जाएगा -b प्लस √d/2a, यहां पर वैल्यू लिखिए, -b क्या हो जाएगा, -1 प्लस √5/2, और दूसरी x की वैल्यू क्या निकलेगी, -b माइनस √d/2a। ठीक है, ये हो जाएगा -1 माइनस √5/2। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या आ रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो मैं यहां के जीरोस यहां पर फिर लिख लेता हूं, -1 प्लस √5/2a, और तीसरा जीरो क्या आ रहा है, -1 माइनस √5/2a। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास g ऑफ x और q ऑफ x के जीरोस निकल गए हैं, अब हम ये देख सकते हैं कि which zeros of p of x are not the zeros of q of x। अब देखिए जो p of x के जीरोस बेसिकली क्या होंगे, these are going to be the combinations of zeros of g of x and zeros of q of x। q of x में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, 3, तो इनमें मतलब 3 जीरोस इसके होंगे और 2 जीरोस इसके होंगे, कुल मिला के इसके 5 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है विच जीरोस ऑफ q ऑफ x, विच जीरोस ऑफ p ऑफ x आर नॉट द जीरोस ऑफ q ऑफ x। ठीक है, यानी कि देखिए ये 3 जीरोस तो मिलते जुलते होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन कि जो g ऑफ x के दो जीरोस है 1 और 2 आर नॉट द जीरोस ऑफ q ऑफ x। सो इसका आंसर क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर नॉट the zeros of q of x। ठीक है, आई होप ये स्टेप सबको समझ आ गई है। ठीक है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन था इसलिए हमने पार्ट बाय पार्ट लेके चले हैं। ठीक है, पहली स्टेप से इसको अच्छे से सॉल्व करना, हम इनिशिएटेड विद डिवीजन एल्गोरिथम, फिर उससे हमने g of x निकाला, सो हमने फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से g of x निकला,
A की वैल्यू निकली, फिर B की वैल्यू निकली। उसके बाद हमने क्या करा, देन वी कैलकुलेटेड द जीरोस ऑफ G of x एंड Q of x। वो हमने कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या कहा कि P of x इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस ऑफ G of x एंड Q of x। तो दोनों के जीरोस का मिक्सचर हो जाएगा P of x। तो अब क्या है कि G of x के जो जीरोस हैं वो Q of x के जीरोस नहीं है, तो इसीलिए x is equal to 1 and x is equal to 2 आर द जीरोस जो कि Q of x के जीरोस नहीं है। ठीक है, बाय दिस वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज। आई होप सबको समझ आया है। अगेन मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, आज भी बोलूंगा कि ये एग्जाम्पलर के जो पॉलिनोमियल्स है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको प्लीज रिपीटेडली करिए। आपको नहीं समझ आया दोबारा वीडियो को देखिए, और जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी, इसलिए प्लीज करिए। थैंक यू सो मच।